तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है जिंग हाउ नाम के एक 20 साल के लड़के से, जो कि अपनी मिनी नाम की बहन के साथ रहता था। ये अपनी बहन जिसके साथ ये रहता था वो मात्र 6 साल की थी और उसके दिल में एक छेद था जिसका इलाज काफी दिन से चल रहा था। एक दिन जिंग हाउ मिनी को घर छोड़कर उसके डॉक्टर से मिलने गया तो उस डॉक्टर ने बताया कि उसको उसकी बीमारी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। असल में जब मिनी छोटी सी थी तो उसकी माँ भी इसी बीमारी के कारण गुजर गई थी और अब यही बीमारी मिनी को विरासत में मिली है। उनकी मां के जाने के बाद जिंग हाउ के पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए और अब सारी जिम्मेदारी जिंग हाउ के कंधों पर आ गई। और जब जिंग हाउ डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर से बताता है कि जब ये 8 साल की हो जाएगी तो इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन बेचारे जिंग हाउ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मिनी का ऑपरेशन करवा सके। वो बेचारा तो छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाकर अपना गुजारा किया करता था। लेकिन एक दिन रात को उसके दोस्त योंग ने उसको फोन करके एक वेयर हाउस में बुलाया। उसने जिंग हाउ को पुराने मोबाइलों से भरा एक पहाड़ दिखाया था। उसने कहा कि ये सारा माल एक बिजनेसमैन का है जो इस वक्त जेल में है और योंग ने उसको ये सारा माल 1 लाख रुपए में बेचने का ऑफर दिया। वो जानता था कि जिंग हाउ खराब से खराब फोन भी रिपेयर कर सकता है, इसलिए उसने जिंग हाउ को सलाह दी कि अगर वो इन सारे फोन्स को ठीक करके बेच दे तो वह लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकता है। और जिंग हाउ ने उससे 2-4 फोन लिए और घर आकर उनके सारे पार्ट्स चेक किए, लेकिन उनकी क्वालिटी उस हिसाब की नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी जबरदस्त स्किल से सारे फोन्स को ठीक कर दिया। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अब इन सारे फोन को ठीक करके बेचकर एक अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। इसलिए अब उसने सारे फोन खरीदने का फैसला किया। उसने उसी दिन अपनी दुकान को गिरवी रख के लोन अप्लाई कर दिया। फिर अगले दिन रात को वह अपना ठीक किया हुआ फोन इलेक्ट्रॉनिक सेल सेंटर में पहुंचा। उसने उसकी कीमत सुनकर सभी फोन्स को बेचने का हिसाब लगाया तो उसे लगभग 9 लाख येन का फायदा हो सकता है। इतने रुपए में तो वह अपनी बहन का इलाज आराम से करवा सकता है और एक आराम की जिंदगी बिता सकता है। जल्द ही उसने सारे फोन खरीद लिए और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गया। लेकिन 2 हफ्ते बाद सरकार ने एक नया कानून लागू किया जिसके मुताबिक पुराने फोन को खरीदना और बेचना गैर कानूनी होगा। लेकिन जिंग हाउ को जब इसकी खबर मिली तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि वह जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने ही वाला था। उसके पास अब इतने सारे फोन्स का पहाड़ इकट्ठा हो चुका था। अब उन्हें देखकर इसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इन फोन्स का क्या करे। आखिरकार उसने शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ऑफिस में जाने का फैसला किया। ये वही कंपनी थी जिसके फोन जिंग हाउ ने खरीदे थे। वहाँ उसकी मुलाकात लाइपिंग नाम के एक मैनेजर से होती है। जिंग हाउ ने उसे ऑफर दिया कि वह सभी फोन्स के स्पेयर पार्ट्स निकालकर उन्हें ठीक कर सकता है और फिर उनकी कंपनी इन पार्ट्स को गरीब देशों में बेच सकती है। उसको विश्वास था कि गरीब देशों में इन पार्ट्स का बड़ा बिजनेस बन सकता है। लेकिन यहाँ लाइपिंग ने उसका ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उसको लगा कि जिंग हाउ के पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिंग हाउ ने वादा किया कि वह अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स बनाकर दिखाएगा। आखिरकार लाइपिंग ने कहा कि भाई पहले थोड़े बहुत फोन्स ठीक करके दिखाओ, अगर अच्छे हुए तो कंपनी डील करने के लिए तैयार है। उस दिन से जिंग हाउ जी तोड़ मेहनत के साथ फोन्स में से छोटे छोटे पार्ट्स निकालकर उन्हें रिपेयर करने में जुट गया। ये काम वैसे तो काफी कठिन था, लेकिन मेहनत और लगन से जिंग हाउ ने सभी के पार्ट्स निकालकर बिल्कुल ठीक कर दिए। इसके बाद वह इन्हें लेकर कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंचा। कंपनी वालों ने उनका टेस्ट करवाया। आखिरकार जिंग हाउ के पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट में पास रहे। इसके बाद वह दौड़कर लाइपिंग के पास गया, लेकिन वो कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर जाओ के साथ था। जिंग हाउ ने उसे क्वालिटी रिपोर्ट दिखाई, मगर लाइपिंग ने कहा उसने पार्ट खरीदने का कोई वादा किया ही नहीं था। असल में लाइपिंग ने उससे वादा वैसे ही कर दिया था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर भरोसा था कि ये 20 साल का लड़का अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स कहाँ बना पाएगा। खैर जिंग हाउ फिर दौड़कर मिस्टर जाओ के पास गया और उनसे 10 मिनट का समय मांगा ताकि वह उन्हें अपना बिजनेस आइडिया समझा सके। लेकिन मिस्टर जाओ बहुत जल्दी में थे, इसलिए वह उसकी बात बिना सुने गाड़ी में बैठ गए। लेकिन फिर बाद में जिंग हाउ उनका मोटर बाइक से पीछा करता है और काफी परेशानियों का सामना करते हुए वह मिस्टर जाओ की ट्रेन तक पहुंच गया। उसने फिर से उनसे 10 मिनट का समय मांगा और फिर उन्हें अपना सारा बिजनेस समझाया। तब मिस्टर जाओ ने कहा कि वो पुराने फोन्स खोलकर सारे पार्ट्स ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर जिंग हाउ ने कहा तुम ये मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आप बस इतना सोचो कि अगर हो गया तो क्या आप मेरे साथ डील करोगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर जाओ ने हाँ कह दिया। लेकिन मिस्टर जाओ ने ये भी कहा कि अगर वो नाकामयाब रहा तो मिस्टर जाओ फैक्ट्री या वर्कर्स का खर्चा नहीं देंगे। इस काम में सारा खर्चा जिंग हाउ को ही करना होगा और अगर बाद में डील होती है तो इन सब के पैसे उसको मिल जाएंगे। मिस्टर जाओ ने उससे कहा काम पूरा होने के बाद लाइपिंग से मिलना। आखिरकार उनकी पूरी बात सुनकर जिंग हाउ ट्रेन से उतर गया। ये डील काफी जोखिम भरी थी, क्योंकि वह अगर कामयाब रहा तो करोड़पति बन जाएगा, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहा तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तो वह सारी जिंदगी बस लोन ही चुकाता रहेगा। कुछ दिन बाद बैंक वालों ने उसकी दुकान
दुकान भी जब्त कर ली क्योंकि वह कर्ज का पैसा लौटा नहीं पाया था। साथ ही उसे गुजारा करने के लिए अपनी बाइक तक भी बेचनी पड़ी। इसके बाद वह अपने दोस्त टिम से मिला क्योंकि उसे अब नौकरी की सख्त जरूरत थी। काफी मेहनतों के बाद उसे बड़ी बिल्डिंग्स की खिड़कियों को साफ करने की नौकरी मिल ही गई। फिर अगली सुबह टिम और जिंग हाउ अपनी नई फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढने निकले। इसी बीच उन्हें एक पुराना सा गोदाम मिल जाता है और जिंग हाउ ने उसे 3000 येन देकर किराए पर ले लिया। इसके बाद उसने टिम के साथ मिलकर पूरे गोदाम को साफ कर दिया ताकि वहाँ फोन्स को ठीक करने का काम शुरू किया जा सके और आखिरकार सारा माल भी गोदाम में पहुँच गया। अब उन्हें वर्कर्स की जरूरत थी लेकिन उनके पास वर्कर्स को तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसलिए उन्हें किसी ने सलाह दी कि उन्हें रिटायर्ड लोगों को काम पर रखना चाहिए। इसके बाद वह एक कॉनमॉय नाम की लड़की से मिले जो कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करती थी, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी सुनने की शक्ति चली गई। तब जिंग हाउ ने उसे अपने काम पर रख लिया और चिल्ला चिल्ला कर उसे काम सिखाया। और अगला वर्कर था जेम्स जो पहले मैनेजर हुआ करता था, पर एक दिन उसने किसी को पीट दिया, इस वजह से उसको जेल जाना पड़ा। जिंग हाउ ने उसे भी स्पेयर पार्ट ठीक करने का काम सिखाया। फिर उनकी अगली मुलाकात हुई हांजी नाम के एक आदमी से जो कि पूरा दिन गेम खेलकर अपना समय बर्बाद किया करता था, लेकिन उसे अब नौकरी की जरूरत थी क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। इसके बाद टिम वृद्धाश्रम से कुछ बूढ़े लोगों को लेकर आया जो कि जिंग हाउ की मदद करना चाहते थे। हालांकि वो काफी ज्यादा बूढ़े थे लेकिन जिंग हाउ को उनके पूरी जिंदगी के काम के तजुर्बे की कदर थी। आखिरकार जिंग हाउ ने उन्हें भी कुछ ही समय में तैयार कर दिया और इन्हीं वर्कर्स के साथ मिलकर उसने नाइस व्यू नाम की एक कंपनी बना दी। और जिंग हाउ पूरे दिन खिड़कियां साफ करने का काम किया करता था ताकि वो अपना गुजारा कर सके, लेकिन उधर उसकी बहन मिनी की हालत में कोई सुधार नहीं था। जिंग हाउ किसी भी तरह से उसको खुश करने की कोशिश किया करता था। इधर उसकी कंपनी में वर्कर्स दिन रात काम करने लगे और कुछ दिनों बाद हांजी ने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। सारे वर्कर्स उसके साथ खुशी के मौके पर शामिल थे, लेकिन बाद में जब जिंग हाउ पार्टी से घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके मकान मालिक ने उसका सारा सामान घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था क्योंकि उसने पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया था। उस रात जिंग हाउ ने टिम के यहाँ रात गुजारी ताकि मिनी चैन की नींद सो सके। फिर अगले कुछ दिनों तक जिंग हाउ और मिनी फैक्ट्री में ही रहे। उसने गत्ते के बॉक्स को इकट्ठा करके बिस्तर बनाया, मगर अपनी बीमार बहन को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट रहा था। लेकिन इस वक्त उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसे किसी भी तरह अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने थे, इसलिए उसने सारे दिन मेहनत करके खिड़कियां साफ की और फिर रात को बेचारा फोन के स्पेयर पार्ट को ठीक करता था। लेकिन अभी जिंग हाउ की मुश्किलें कम नहीं हुई थी कि कुछ दिनों बाद गोदाम का मालिक आ जाता है और वह जिंग हाउ से कहता है तुमने पिछले 2 महीने का किराया नहीं चुकाया है। जिंग हाउ ने गिड़गिड़ाते हुए उससे थोड़ी सी और मोहलत मांगी। उसने उसको बताया कि वह बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, लेकिन गोदाम के मालिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उससे जल्द से जल्द कैसे भी करके किराया देने के लिए कहा। और एक दिन अचानक बहुत बड़ा तूफान आता है और जिंग हाउ भीगता हुआ लाइपिंग की गाड़ी के आगे खड़ा हुआ। उसने लाइपिंग से 1 लाख येन की भीख मांगी क्योंकि उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, मगर लाइपिंग ने इनकार कर दिया और कहा मिस्टर जाओ ने जिस तरह से डील की है वैसे ही काम होगा और तुम्हारी ये हालत देखकर मिस्टर जाओ भी तुमसे मिलना नहीं चाहेंगे। ये सुनकर उसका दिल टूट गया और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसके कानों में अपनी माँ से किया हुआ वादा गूंज रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मिनी का ख्याल रखेगा। अगली सुबह उससे गोदाम के मालिक ने कहा कि 3 दिन के अंदर गोदाम खाली कर देना। अब तो जिंग हाउ पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और उसे ये बुरी खबर अपने वर्कर्स को भी देनी थी। अगले 2 हफ्तों में काम बस होने ही वाला था, मगर उसके पास काम जारी रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिरकार जिंग हाउ ने हार मान ली, मगर तभी वर्कर्स ने कहा कि वो अपना अपना काम घर से करने के लिए तैयार हैं। वो जिंग हाउ को इस मुसीबत से अकेले नहीं गुजरने दे सकते क्योंकि वो सब अब एक परिवार थे और परिवार में किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद सभी वर्कर्स ने अपने घर से काम करना शुरू किया और जिंग हाउ ने भी दिन रात मेहनत की। एक रात मिनी ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि वह जानती थी कि जिंग हाउ दिन रात मेहनत उसी के लिए कर रहा है। आखिरकार डिलीवरी का दिन आ गया। उन्होंने जो वो स्पेयर पार्ट ठीक किए थे वो सब टेस्टिंग के लिए चले गए। कुछ दिन बाद जिंग हाउ और उसके साथियों को कंपनी के ऑफिस में मिस्टर जाओ से मिलने के लिए बुलाया गया। मिस्टर जाओ ने जिंग हाउ की मेहनत की तारीफ की और कहा कि टेस्ट में उनके पार्ट्स 87% की क्वालिटी से पास हो गए हैं। उसके काम से खुश होकर मिस्टर जाओ ने जिंग हाउ को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया जिसके बदले में उसे 50 लाख येन मिलेंगे। आखिरकार जिंग हाउ की जी तोड़ मेहनत रंग लाई। डील पक्की होने के बाद जिंग हाउ और उसके साथियों ने मिलकर खुशी खुशी एक पार्टी बनाई और बाद में उसने मिनी का इलाज भी करवा दिया। इसके 6 साल बाद हम देखते हैं जिंग की कंपनी नाइस व्यू ने नई ऊंचाई को छू लिया था और जिंग हाउ तो करोड़पति बन चुका था। इसके साथ ही उसके सभी साथी जिसने उसका बुरे समय में साथ दिया था वो भी अब अमीर हो चुके थे, लेकिन जिन लोगों ने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था उसने उनका साथ कभी नहीं
नहीं छोड़ा, उसने उन्हें भी अमीर बना दिया था और अब वो भी अच्छे खासे अमीर हो गए थे। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।